ओम शांति बहन जी। आज की मुरली ने तो जैसे अंदर तक झकझोर दिया। हर लाइन में गहराई थी। ओम शांति भाई जी। हाँ, आज तो ऐसा लगा जैसे बाबा सीधे दिल से बात कर रहे हैं। खासकर वह लाइन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह तो जैसे हर पल की जिम्मेदारी याद दिला रही है। बिल्कुल। पहले हम सोचते थे कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा है, लेकिन अब समझ आता है कि हम हर समय एक स्टेज पर हैं। हमें देखकर कई आत्माएं सीख रही हैं। सही कहा आपने। अगर हम थोड़ा भी लापरवाह होते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि कई औरों पर भी पड़ता है। और यही बात अगर गहराई से बैठ जाए तो विकर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुरंत स्मृति आ जाएगी, अगर मैंने यह किया तो और भी वही करेंगे। हाँ, और बाबा ने तो साफ कहा, छिपाकर भी कुछ करेंगे तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। यह बात बहुत सशक्त है। सही है। दुनिया में तो हम बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन आत्मा के रिकॉर्ड से कुछ भी छिप नहीं सकता। और आगे चलकर जो समय आने वाला है, मार्शल लॉ जैसा, वह सुनकर तो और भी सजग रहने की जरूरत महसूस होती है। हाँ बहन, इसका मतलब है कि कर्मों का हिसाब बहुत तीव्र होगा। जैसे अभी हम थोड़ा बच जाते हैं, आगे वह भी संभव नहीं होगा। इसलिए बाबा अभी से तैयार कर रहे हैं ताकि हम उस समय के लिए स्ट्रांग बन जाए। और यह भी देखा कि बाबा हमें डराते नहीं हैं, बल्कि समझाकर प्यार से जागृत करते हैं। हाँ, बाबा का प्यार बहुत अनोखा है। वह भोलानाथ है, इतना भोला कि बच्चों की गलतियां भी सहन कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं? कई बार उसी बाप को भूल जाते हैं जो हमें सब कुछ देने आया है। यही तो माया का खेल है। वह चाहती ही नहीं कि हम बाप से सच्चा लव करें। इसलिए तो विघ्न आते हैं। कभी मन में आलस, कभी व्यर्थ संकल्प, कभी देहाभिमान। लेकिन बाबा ने समाधान भी दिया, जितना याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा, विघ्न खत्म होंगे। मतलब लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर की है, अपने मन और संस्कारों से। बिल्कुल। और इसके लिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आज एक और बात बहुत अच्छी लगी, ज्ञान और योग दोनों का संतुलन। हाँ, योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ। अगर दोनों बैलेंस में नहीं है तो जीवन अधूरा रह जाएगा। और अगर योग कम है तो विकर्म खत्म नहीं होंगे, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। सही कहा। इसलिए सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है। और बाबा ने यह भी कहा, पहले वर्षा लो। हम लोग कई बार छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। हाँ, जैसे कितने जन्म हैं, कौन सी भाषा होगी, यह सब जानने से ज्यादा जरूरी है बाप को याद करना। और स्वर्ग की बादशाही लेना, वही हमारा लक्ष्य है। एक और बात जो मुझे बहुत छू गई, बाबा सब संबंधों का सुख एक साथ देते हैं। हाँ, दुनिया के संबंध सीमित सुख देते हैं, लेकिन बाबा से तो असीम सुख मिलता है। और वह भी सदा के लिए, न कि थोड़े समय के लिए। इसलिए तो कहा वह मोस्ट बिलवेड है। लेकिन माया हमें बार बार भटकाती है, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। और इसके लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। आज का वरदान भी यही था। हाँ, सहनशीलता से कठोर संस्कार भी शीतल बन सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि स्थिर रहना है। और जब हम स्थिर रहते हैं तो सामने वाला खुद बदल जाता है। यही तो सच्ची शक्ति है, बिना बोले परिवर्तन करना। और यही आज के स्लोगन में भी था, शुभ वाइब्रेशन से बदल सकते हो। मतलब हमारी स्थिति ही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। अगर हम खुद अशांत हैं तो शब्दों से कोई फायदा नहीं होगा।
और अगर हम शांत और पावरफुल हैं तो बिना बोले भी असर होगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, पहले खुद को बदलो। और फिर दुनिया अपने आप बदलती जाएगी। एक और गहरी बात, हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। हाँ, लेकिन सागर सिर्फ एक ही है, शिव बाबा। हम तो नदियां हैं जो उस सागर से निकलकर औरों को तृप्त करती हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। इससे अहंकार भी नहीं आता। और सेवा का भाव भी बढ़ता है। और अंत में बाबा का संदेश मनमना भव, यही सबका सार है। अगर यह एक बात पक्की हो जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बहन जी, आज से हम और ज्यादा जागरूक रहेंगे, हर कर्म पर ध्यान देंगे। जी भाई। और हर पल यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के बच्चे हैं। और हमें देखकर और भी सीख रहे हैं। इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ बनाना है। और हर स्थिति में शांत और संतुष्ट रहना है। चलिए, अब कुछ समय योग में बैठते हैं, इन पॉइंट्स को अंदर बैठाने के लिए। जी, यही सच्ची कमाई है। ओम शांति। ओम शांति।